का के सीरियल की दुनिया में आज हम बात करेंगे टीवी इंडस्ट्री के सबसे फेमस कोरियोग्राफर रेमो डिसूज़ा के बारे में। रेमो डिसूज़ा एक भारतीय कोरियोग्राफर और निर्देशक हैं। वह हिंदी सिनेमा में अपनी बेहतरीन कोरियोग्राफी और फिल्म फालतू और एबीसीडी के लिए जाने जाते हैं। रेमो डिसूज़ा का जन्म 2 अप्रैल 1972 को कर्नाटक के बेंगलोर में हुआ था। रेमो डिसूज़ा के पिता का नाम गोपी नायर है, जो कि एक नेवी ऑफिसर थे। उनकी मां का नाम माधवी यामा था, जो कि एक गृहिणी थी। उनके एक बड़े भाई थे जिनका नाम गणेश गोपी है और तीन छोटी बहनें हैं। पिता की नौकरी नेवी में होने के कारण उन्हें भारत के कई हिस्सों में अपनी पढ़ाई पढ़ने का मौका मिला। रेमो डिसूज़ा ने अपनी सेकेंडरी की पढ़ाई गुजरात के जामनगर से संपन्न की थी और वह अपने स्कूली दिनों में एक बेहद अच्छे एथलीट थे और उन्होंने उस दौरान कई अवार्ड भी अपने नाम किए थे। उसके बाद रेमो डिसूज़ा काफ़ी प्रसिद्ध हो गए थे। रेमो डिसूज़ा की शादी लेजिल से हुई थी, जो कि एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है। वह 2 बेटों ध्रुव और गैब्रिएल के पिता भी हैं। रेमो डिसूज़ा टीवी इंडस्ट्री के सबसे फेमस कोरियोग्राफर में से एक हैं। रेमो डिसूज़ा ने कभी भी डांस की कोई ट्रेनिंग नहीं ली। उन्होंने डांस की शिक्षा माइकल जैक्सन की वीडियोस देखकर ग्रहण की। वह बचपन से ही माइकल जैक्सन के डांस मूव्स को देखकर उसमें अपने स्टेप्स खुद कोरियोग्राफ कर सीखते थे। पैसे की तंगी के चलते उन्होंने अपनी डांस क्लास सुपर ब्रेड्स खोली और लोगों को डांस सिखाने लगे। शुरुआती दौर में रेमो डिसूज़ा को इस क्षेत्र में बहुत संघर्ष करना पड़ा। एक बार तो उनके पास पैसों की इतनी तंगी आ गई कि उन्हें अपनी 2 रातें बिना कुछ खाए पिए स्टेशन पर गुजारनी पड़ी। लेकिन कहते हैं ना, हर काली रात के बाद एक नई सुबह होती है। कुछ ऐसा ही रेमो डिसूज़ा के साथ हुआ। संघर्ष के दौरान ही एक डांस कंपटीशन आयोजित हुआ, जिसमें रेमो डिसूज़ा की टीम ने जीतकर वहां बाजी मार ली और लोगों को उनका हुनर भी दिखाई दिया। इसके बाद रेमो डिसूज़ा की किस्मत चमक उठी। उन्हें बतौर डांसर पहला मौका आमिर खान और उर्मिला मातोंडकर स्टारर फिल्म रंगीला से मिला। इस फिल्म में उनके डांस को काफ़ी नोटिस किया गया और उनकी काफ़ी तारीफ हुई। इस फिल्म के बाद वह कोरियोग्राफर अहमद खान के असिस्ट करने लगे। 1 साल बाद उन्होंने खुद को स्वतंत्र प्रोजेक्ट करने की सोची। उन्होंने अभिनव सिन्हा के निर्देशन में सोनू निगम का एल्बम दीवाना कोरियोग्राफ किया। इस दौरान काफ़ी हिट साबित हुआ। उनके करियर का टर्निंग पॉइंट फिल्म कांटे का आइटम सॉन्ग इश्क समंदर रहा, जो उन दिनों बेहद हिट रहा था और दर्शकों ने इस सॉन्ग को काफ़ी पसंद किया। उसके बाद हिंदी सिनेमा में लोगों ने रेमो की काबिलियत को पहचाना। कई हिट फिल्मों के गानों कोरियोग्राफ करने के बाद रेमो डिसूज़ा का करियर, उनकी प्रसिद्धि लगातार बढ़ती गई। उसके बाद उन्होंने निर्देशन की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने की सोची। रेमो डिसूज़ा बड़े पर्दे पर जितने ही सफल कोरियोग्राफर रहे, तो वहीं उतने ही सफल जज के एक छोटे पर्दे पर हैं। उन्होंने अपने टीवी करियर की शुरुआत जी टीवी के डांस बेस्ड रियलिटी शो डांस इंडिया डांस से की थी। इसके साथ ही वह कलर्स के डांस बेस्ड रियलिटी शो झलक दिखला जा में भी बतौर जज के नज़र आ चुके हैं। रेमो डिसूज़ा अपनी बेहतरीन कोरियोग्राफी के लिए कई पुरस्कार और सम्मानित किए जा चुके हैं। उसमें से आईआईएफए अवार्ड्स, जी सिने अवार्ड्स और स्टार डस्ट अवार्ड आदि शामिल हैं। रेमो डिसूज़ा को इसके बाद काफ़ी प्रसिद्धि मिली। रेमो डिसूज़ा के डांस को फैंस काफ़ी पसंद करते हैं। रेमो डिसूज़ा टीवी इंडस्ट्री के सबसे बेस्ट कोरियोग्राफर में से एक है। रेमो डिसूज़ा की डांसिंग को काफ़ी पसंद किया जाता है। रेमो डिसूज़ा ने कई फिल्मों में अपने डांसिंग का जलवा दिखाते हुए भी नजर आए हैं। रेमो डिसूज़ा टीवी इंडस्ट्री के सबसे बेस्ट कोरियोग्राफर में से एक हैं। रेमो डिसूज़ा की लाइफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। रेमो डिसूज़ा की शादी भी हो चुकी है। रेमो डिसूज़ा की
के बारे में और जानकारी जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।